हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम रेगुलर फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं अपनी। जी हाँ, रेगुलर जो वॉकअप सेशन है हमारा, उसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। और हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि भाई बिना फ्रेजल वर्ब के ना तो आप क्लोज टेस्ट करने वाले हैं, ना ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेंस समझ पाएंगे, और ना ही आपकी ग्रामर या वॉकअप सेशन सही हो पाएगा। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वॉकेबलरी का, लेकिन इफेक्ट करता है ओवरऑल इंग्लिश पेपर को। तो बस इसलिए सिलेक्शन हम आपके लिए लेकर आया है ये पूरा का पूरा एक ऐसी सीरीज जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम कवर करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं या आएंगे वो सब। तो इसलिए आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से याद कीजिए, समझिए, यूजेस इसके आपको मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इसके साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहेंगे। तो बस इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं अपन। तो आज जो फर्स्ट हमारा जो आज की पहली हमारी जो वॉकेब है वो है कॉल फॉर। जी हाँ, कॉल फॉर तो ऐसे बोलते हैं। आस्क फॉर मतलब जब कोई किसी डिमांड को करे, उसकी मांग करे, उसी को हम बोलते हैं कॉल फॉर। टू पब्लिकली डिमांड और आस्क फॉर एन एक्शन टू हैपन, टू नीड और रिक्वायर समथिंग। मांग करना, आवश्यक होना या अपेक्षा करना। ठीक है, तो जैसे आफ्टर द फायर द रेजिडेंट कॉल्ड फॉर बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर। तो भाई जो फायर इंसिडेंट के बाद जो रेजिडेंट थे, निवासी थे, उन्होंने अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है, कॉल फोर किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कॉल फोर्थ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉल फोर्थ? कॉल फोर्थ को हम क्या बोलेंगे? तो टू कॉज समथिंग टू मेक अ थिंग हैपन, उत्पन्न करना, प्रकट करना या सामने लेकर आना। द प्रोटेस्ट कॉल फॉर द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। तो जो प्रोटेस्ट था उसने प्रकट किए अलग सा रिस्पॉन्स, एक बहुत ज्यादा, जैसे आपने भी देखा होगा सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है कॉल आफ्टर। टू गिव अ चाइल्ड द सेम नेम एज समवन एल्स, स्पेशली समवन फ्रॉम द सेम फैमिली, टू शाउट आफ्टर समवन। तो कॉल आफ्टर किसी के नाम पर किसी का नाम रखे जाना, अपनी फैमिली के किसी व्यक्ति पर। जैसे होता है ना, दादाजी का नाम दे दिया गया ग्रैंडसन को, तो बस वैसा। द बेबी वॉज कॉल्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर। तो बेबी को उसकी दादी का नाम दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है कॉल अपॉन। टू फॉर्मली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। ठीक है, कॉल अपॉन टू फॉर्मली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग, इनवाइट करना किसी को। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या संस्था से कोई काम करने के लिए आधिकारिक रूप से कहना, मंच पर सभा में बोलने के लिए बुलाना, इट इज कॉल्ड कॉल अपॉन। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू गिव अ स्पीच एट द अवार्ड सेरेमनी। तो भाई अवार्ड सेरेमनी में उसे आमंत्रित किया गया मंच पर स्पीच देने के लिए। उसके बाद है कम अबाउट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कम अबाउट? When something happens or occurs to start to take place। तो भाई घटित होना, किसी बात का उत्पन्न होना। आई एम नॉट श्योर हाउ द मिस्टेक केम अबाउट। तो मुझे नहीं पता मिस्टेक मतलब गलती कैसे हो गई। ठीक है, तो उसे बोलेंगे कम अबाउट। उसके बाद है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, बिना किसी रेंडवेज के मिल जाना। तो शी केम अक्रॉस अ स्मॉल कैफे डाउन अ हिडन स्ट्रीट। तो भाई उसकी मेरी मुलाकात उससे हो गई है कि स्मॉल कैफे में अनएक्सपेक्टेडली मैं भी कॉफी पीने गया था और वहीं पर वो भी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद कम बैक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कम बैक? तो टू रिटर्न टू अ प्लेस और पर्सन वेयर यू वर बिफोर। तो भाई वापस आना, लौटना। प्लीज कम बैक होम अर्ली टुनाइट। तो कृपया वापस आ जाइएगा घर जल्दी। उसके बाद है कम डाउन। टू मूव फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पोजीशन और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फॉल और ड्रॉप, बिकम सेक्स। ठीक है, तो कम डाउन का मतलब या तो बीमार हो जाना या ऊपर से नीचे की ओर अवनति करना। ठीक है, लार्ज ट्री केम डाउन ड्यूरिंग द हैवी स्टॉर्म। तो भाई बड़े तूफान के बाद, खतरनाक तूफान के बाद जो पेड़ है वो ऊपर से नीचे गिर गया है। उसके बाद है कम फॉरवर्ड। तो अपनी मर्जी से आगे आना, मदद करना किसी की। वॉलंटियर फॉर अ टास्क और टू गिव एविडेंस, ऑफर हेल्प, स्वयं को प्रस्तुत करना मदद के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं को प्रस्तुत करना है मदद के लिए। ठीक है, द पुलिस आस्क एनी विटनेस टू कम फॉरवर्ड विथ न्यू फैक्ट। तो भाई पुलिस ने बोला कि भाई कोई आना चाहेगा जो कुछ नए फैक्ट, कुछ और बात बता सके इस केस के बारे में। उसके बाद है कम फ्रॉम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कम फ्रॉम? टू ओरिजिनेट, बी बोर्न इन और बी प्रोड्यूस बाय अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। से आना, मूल स्थान को बिलोंग करना, उसी के लिए ये वर्ड आता है। ही कम्स फ्रॉम वेरी लार्ज फैमिली। वो भाई बहुत ही बड़े परिवार से आता है। दिस ऑलिव ऑयल कम्स फ्रॉम इटली। तो भाई ये इटली से आया है, इटली से ताल्लुक रखता है।
तो से आना मूल स्थान या स्रोत होना या कहीं से संबंधित होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कम ऑफ, ठीक है, व्हेन समथिंग इज रिमूव्ड और ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम वेयर इट वाज ओरिजिनली अटैच्ड टू, ठीक है, तो भाई किसी चीज से अलग कर देना या फिर सक्सीडिंग सफल हो जाना, ठीक है। द बटन ऑन माई शर्ट केम ऑफ, तो भाई मेरा जो बटन है वो निकल चुका है, ठीक है। द सरप्राइज पार्टी रिकॉल रैली केम ऑफ वेल, तो भाई बहुत ही सफलतापूर्वक कर दी गई बर्थडे पार्टी, ठीक है, सरप्राइज पार्टी, सॉरी, हो गए। तो यहां पर ध्यान रखेंगे हम 12th कम ऑन, टू हरी अप, भाई कहते हैं ना कम ऑन, भाई स्पिरिट दिखाओ अपनी, प्लीज कम ऑन, ठीक है। सो इनकरेज समवन और एक्सप्रेस डिसबिलीफ, जल्दी करना, हौसला बढ़ाना, अविश्वास जताना। कम ऑन वी विल मिस द ट्रेन, भाई हौसला बना कर, है ना, कम ऑन तेज चलो, तेज साहस बनाओ, वरना क्या हो जाएगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ओह कम ऑन दैट्स स्टोरी इज नॉट ट्रू, अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये स्टोरी तो बिल्कुल ही झूठी है, ठीक। चलिए उसके बाद है कम आउट, सो टू लीव अ प्लेस टू बी पब्लिश्ड और रिलीज, बाहर आना, प्रकाशित होना या जारी होना, ठीक है, उसे बोलते हैं कम आउट, टू लीव अ प्लेस। ही हर न्यू बुक इज कमिंग आउट नेक्स्ट वीक, तो प्रकाशित होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद है कम ओवर, टू मेक अ विजिट समवन्स होम टू मेक अ स्पेसिफिक इंप्रेशन, तो कम ओवर इसके लिए आता है विजिट करने के लिए, किसी के घर मिलने आना या प्रभाव डालना। डू यू वांट टू कम ओवर फॉर डिनर टुनाइट, तो क्या आप मेरे घर आएंगे आज रात डिनर के लिए। उसके बाद है केयर फॉर, टू नर्चर और टेक केयर ऑफ समथिंग, शी केयर्ड फॉर हर सिक मदर, तो भाई वो अपनी माँ की देखभाल करती है, देखभाल करना, ख्याल रखना या पसंद करना। तो इस तरीके से देखिए हमने 15 फ्रेजेस कितने इंपॉर्टेंट तरीके से याद किए, तो बस इनका आप ध्यान रखिए, इन्हें अच्छे से याद कीजिए और ध्यान रखें कि नोट्स जो आप बना रहे हैं वो उसे संभाल के रखें, उसे रिवीजन करते रहें, वीकली उसे रिवाइज करें, जितने भी आप सप्ताह भर में पढ़ते हैं और प्रतिदिन जो हम आपको देते हैं पर डे उसे याद करते रहिए। और जब आप पर डे वाली वॉकेब याद करते हैं तो उसके साथ पीछे वाली भी रिवाइज कीजिए, तो उससे धीरे धीरे ये हमारे दिमाग में और दिल में बच जाएंगी, और बस दिल में जो एक बार बच जाता है फिर वो कभी बाहर नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।